थोड़ी सी थोड़ा पास BDC is here also. आइए BDC मैम आइए। आइए BDC मैम। उधर से मैम उधर से मैडम। इधर से लेंगे। आप भी आइए ठीक सर। थोड़ा पोज सर। ये वाटरिंग, इसके बाद हम ये प्रोटेक्शन के लिए ये ट्री गार्ड करना है उसके ऊपर, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए इसको प्रोटेक्शन करना जरूरी है, तब ये प्लांट बनेगा, ठीक है। थैंक यू। निसार साहब, इसको अगले साल आपने नजर भी मारनी है। अगले साल इसको नजर भी मारनी है। वो तो जिम्मेदारी बनती है सर। चलो DSP साहब शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह करके। डालो बेटी डालो ना, आप क्या देखते हो? डालो अभी थोड़ा डाउन है। डालिए हो गया सर। रेशो भूमराय मेंबरों ने शमूलियत करके इसको इस दिन को बतौर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स डिक्लेयर किया और 21 मार्च का दिन रखा और 2013 से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। और इस दिन का एक अहम मकसद है, वो ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर हम भूखे रहेंगे
सुबह से शाम तक तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए 10 दिन तक भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आप अगर 1 मिनट के लिए अपना सांस बंद करोगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ये हमारी जो जिंदगी है ये इन्हीं पेड़ों पे मुनहसर है। यही दरख्त है, यही पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी है, जिससे हमारे आबी वसाइल है। ये जो सब कुछ है हमारे पास जिसे हम जिंदा है, ये सब कुछ इन्हीं दरख्तों की वजह से है। तो हमारे पास टाइम भी कम है, तो मैं मेरी तरफ से एक ही मैसेज आज रहेगी आपके लिए, वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। और जो ये हमने आज यहाँ एक 21 मार्च का दिन बनाया, और ये आप मैसेज लेके जाओगे अपने लोगों तक कि आप तो खुद आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे और दूसरों को भी ताकीद करोगे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। दूसरा ये है कि जो हमारे ये सरसब्ज़ सोना है जो हमें अल्लाह ताला ने अता किए हैं, अनमोल खजाना है हमारे पास। आप लोग ये आप लोगों का है, ये आप लोगों की विरासत है, और आप लोग ही इसकी हिफाजत कर सकते हो। मेरी इल्तिजा यही है आप लोगों से आज कि आप इस अनमोल खजाने की, सबूत सोने की हिफाजत करें और हम लोगों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हिफाजत करने में अपना ताउन दें। बाकी शुक्रिया। प्रोटेक्ट नेचर एंड नेचर विल बी प्रोटेक्ट यू। नाउ अगेन परवीना जी। रेस्पेक्टेड हमारे चीफ गेस्ट कंसर्वेटर साहब, हमारे डिप्टी साहब, हमारे डीएसपी कुकरनाग, एसएचओ कुकरनाग, एसएचओ लालगढ़ और हमारे डीडीसी, हमारे बीडीसी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैं यही कहना चाहूंगी, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे कुकरनाग, हमारी दंदीपोरा गार्डन में भी प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है। लेकिन हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हर जगह जगह पर बहुत अच्छा रोल निभाया है, जगह जगह पर पौधे लगाए हैं और इस कश्मीर को और भी जन्नत बनाने की कोशिश की है। मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पर आए हुए एम्प्लॉय हैं, इन्होंने हर वक्त बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे रात को कहीं किसी भी जंगल में आग लग जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ये उसी वक्त मौके पे पहुंच जाते हैं अपनी जंगल को बचाने के लिए। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ और इनको मुबारकबाद देती हूँ। जब भी हमें इनसे कॉल किया, जब भी किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम होगी, ये रात दिन हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ खड़े रहे। तो बाकी वसलाम। बीडीसी लारनू मुमताज साहब। काबिल एहतराम इंस्पेक्टर साहब, डीएफओ साहब, यहाँ डीएसपी साहब, एसएचओ लारनू साहब, कुकरनाग एसएचओ साहब और जितने यहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं, हर हल्के से आए हुए हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ आए, यहाँ के लोगों में प्रोग्राम किया। हम शायद सोच रहे थे कि कुकरनाग में प्रोग्राम करेंगे तो हमारे यहाँ के लोग क्या पता वहाँ पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये यहाँ आए, इन्होंने यहाँ प्रोग्राम किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे से पहले डीडीसी कुकरनाग ने बोला है कि हमें एक डिपो चाहिए यहाँ, उस पर थोड़ा गौर कीजिए कि वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी मांग है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। उसके सिवा लोगों के काम नहीं होते हैं, जंगल में जाते हैं
फॉरेस्टर साहब होते हैं, रेंजर साहब होते हैं, ये मुझे को तंग भी करते हैं, थोड़े की दे भी नहीं सकते आपकी परमिशन के सिवा। इसलिए हमारी ये बहुत बड़ी मांग रहेगी कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए। साथ में मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जंगल हमारा है, जब तक हम जंगल की हिफाजत नहीं करेंगे तब तक जंगल नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये मुलाजमों से पहले आप लोग वहाँ मौजूद हो, आप लोगों की इसकी हिफाजत करनी है कि जंगल जब बढ़ जाएंगे तो ये हमारी शान है। कुकरनाग में सबसे बड़ी शान है हमारी जंगल, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। इसलिए आप लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि ये मुलाजिम वहाँ पहुँचने से पहले हमारी हिफाजत होनी चाहिए। वहाँ आग लगती है, आग का खतरा रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए का और कोई लोग आगे काटते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहिए, हम ही इत्तला देनी चाहिए। यहाँ के रेंजर साहब हैं, फॉरेस्टर साहब हैं या कोई बीट गार्ड हो वहाँ, उसको इत्तला देना चाहिए कि जंगल के साथ क्या हो रहा है। मेरी मेहरबानी आपके साथ गुजारिश रहेगी, बराए मेहरबानी करके इस चीज़ पे पूरा ध्यान दीजिए, इसकी ताक़त कीजिए, इनका साथ दीजिए कि ये भी कामयाब होंगे। साथ में सर डीएफओ साहब मैं कहता हूँ कि थोड़े थोड़े क्लोजरों की जरूरत है, इस पर थोड़ा ध्यान दे के जहाँ भी रोड के नज़दीक आपको लगता है कि कहाँ पे क्लोजरों की जरूरत है, क्लोजरों से थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा तो क्लोजर लगाया जाता है। इसी के साथ मैं आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। I invite to DSP Mr. Mansoor Ayaz साहब। अपने अपने घरों में दोनों मुकीम हैं, पड़ता नहीं है दरख्त का साया दरख्त पर। निहायत ही काबिल श्रद्धा इकराम मेरे यहाँ पर मेहमान इकराम, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी सभी के नाम याद नहीं है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसके लिए माफ़ करेंगे। और मेरे इलाके की बाशऊर आवाम, यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स थे इन्होंने अपनी अपनी बात रखी। अब मुझे लगता है कि हमारे कहने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं, बट मैं ये कहूँगा कि बात है प्रैक्टिकलिटी की। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए दरख्त जो है वो निहायत अहम है और हम अगर आज सांस ले पा रहे हैं तो ये इन दरख्तों की वजह से ही है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हर शख्स की। डिपार्टमेंट की कंपल्शंस हमें पता है, एक दिन डिपार्टमेंट बड़ी अपनी फुर्सत से निकालेंगे, हम पौधे लगाएंगे, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए और हर फर्द वाहिद को ये समझना चाहिए कि ये उसकी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने इलाके में अपनी ज़मीनों में, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, हम अपनी ज़मीनों से बात करते हैं। अपनी ज़मीनों में आपको जहाँ लगता है कि पेड़ लगाने हैं आप ज़रूर लगाएं और आप उसका बेनिफिट आफ्टर 5-10 ईयर्स देखेंगे कि आप कितने उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं अपने तमाम यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ सामीन कारीन मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, आपसे मुहब्बताना गुजारिश करूँगा कि हम सब और आज ये अहद करते हैं कि हम दरख्त लगाएंगे, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दरख्त हैं हम उनकी हिफाजत करेंगे और अपने जो ग्रीन गोल्ड है, इसको हरा सोना कहते हैं दरख्तों को, इसको हम महफूज करेंगे। ये सिर्फ अगर हम तने तनहा डिपार्टमेंट पे छोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की अपनी लिमिटेशंस है, हम शायद हर जगह नहीं पहुंच पाते। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ जब बीडीसी साहिबा ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कहा कि ये अपने काम इतनी मुस्तैदी से करते हैं और आपने जंगलों को जो है वो आग से बचाया हुआ है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, थैंक यू सो मच, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप यही जज्बा और जिद्दत जो है अपने प्रोफेशन में कायम रखें और इंशाअल्लाह हम अपने मकसद को एक दिन ज़रूर पाएंगे। इस गुजारिश के साथ कि आप तमामी हजरात अपने अपने एरिया में भरपूर प्लांटेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Now it is the time to invite our gentleman, Senior Divisional Forest Officer on the flag, Mr. Mohammad Ramzan Mir Kundi, to
year is International Forest Day. जोरदार ताली। تجي التليفون بس we can capture this food. I did. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका लाइव चलाओ। वर्दी कंजर्वेटर जनाब इरफान अली शाह साहब जो इस फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं, यहाँ पे LDPO ब्रांड जनाब मंसूर साहब और उसके साथ हमारे रेंज ऑफिसर डक्सुम मोहम्मद इकबाल खाड़ी साहब और यहाँ पे ये जो है DDC मेंबर, DDC BDC चेयरपर्सन, यहाँ पे BDC लारू, SHO लारू, इसी तरह यहाँ पे SHO कुकरनाल राशिद साहब, ये लास्ट टाइम भी हमारे साथ रहे प्लांटेशन ड्राइव में। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, अगर एक एक करके नाम लेंगे फिर तो मैं नाम नहीं पढ़ते रहूंगा, इसलिए मैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी हैं यहाँ पे, खासकर मीडिया के लोग, मैं मीडिया के लोगों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हीं के जरिए हमारी मैसेज लोगों तक पहुँचती है, तब हम कामयाब हो जाते हैं जंगलों को बढ़ावा देने में। तो आज के मौके पे, आज आप जानते हो आज 21 मार्च 2022 हम इधर दंदीपुरा पार्क रेंज डक्सू में अलॉन्ग विद द बॉडी कंजर्वेटर, अलॉन्ग विद द सरपंच, 5000 और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे जमा है। मैं आपको सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और फॉरेस्ट टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन की तरफ से और पूरे साउथ कश्मीर की तरफ से आप लोगों को सबसे पहले जो यहाँ पे आपने वालियाना इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं ST लोगों का, फायर डिपार्टमेंट का, जितने भी यहाँ बैंक के लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तरफ से और कंजर्वेटर साहब की तरफ से। तो आज के दिन पे मैं फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम और आई एम लुकिंग दिस टाइम एक्चुअली आई एम लुकिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिवीजन अनंतनाग एंड कुलगाम। मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों को सॉइल और वाटर को बचाना है, क्योंकि अगर हमारे पास सॉइल नहीं होगी, वाटर नहीं होगा तो हम कैसे प्लांट लगाएंगे। अभी हमने यहाँ पे प्लांटेशन की, प्लांट लगाना नामुमकिन था अगर हमारे पास सॉइल नहीं होती, वाटर नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को वैसे के डिस्ट्रिक्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन अफसर अनंतनाग कुलगाम मैं आपको गुजारिश करता हूँ, सॉइल को बचाइए, वाटर को बचाइए, तब हम प्लांट लगा सकते हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि सॉइल की एक ईंट बनने में 1000 लग जाता, 1000 साल लग जाता। आप खुद अंदाजा लगा है कि सॉइल की इम्पोर्टेंस कितनी है। इसलिए मैं आज जो है अच्छा दिन है, आज जो है हमारा इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। आज के मौके पर मैं आज पूरे जिले अनंतनाग के लोगों को और पूरे साउथ कश्मीर के लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप सॉइल बचाइए, वाटर बचाइए, वाटर बॉडीज जो हैं उनको बचाइए। यही हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए अच्छा रहेगा।
दूसरी बात, आज के दिन पे मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो हमने रिसेंटली टेक ओवर किया है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनंतनाग, और हमारे कंजर्वेटर साहब ने भी मेरे साथ ही यहाँ पे टेक ओवर किया है कंजर्वेटर साउथ कश्मीर। तो मुझे लगता है हमारे कंजर्वेटर साहब को इतना लव है इस साउथ के साथ, ये बेचारा सुबह 6 बजे से अपना दिन शुरू करता है। साउथ कश्मीर में दिन रात लगा है। अभी कम टाइम में मुझे लगता है उसको 1 महीना शायद पूरा हो गया आज में। 1 महीने में मुझे लगता है 1 दिन भी उसने श्रीनगर में नहीं गुजारा, पूरे दिन रात साउथ कश्मीर में ये गुजारा। खासकर अनंतनाग के जिले में ये ज्यादा रात दिन लगे रहता, प्लांटेशन ड्राइव हो या कोई और मामला हो। इसके लिए मैं सब लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी जिला अनंतनाग का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ के नागरिक होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ कंजर्वेटर साहब के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। एक तो होता है ऑफिसर की ड्यूटी, मगर ये ड्यूटी से उससे भी ज्यादा ये मतलब ये जो अपना फर्ज अंजाम दे रहा दिन में काम कर रहा है इस वक्त साउथ कश्मीर के लिए, अल्लाह करे उसकी जो मेहनत है ये रंग लाए साउथ कश्मीर में। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट अभी यहाँ पे लोगों ने कोई डिमांड रखी है, मैं अपने कंजर्वेटर के सामने मतलब ये रिकमेंड करूंगा, जरूर रिकमेंड करूंगा। आपने भी बोला यहाँ हमें एक फायरवुड डिपो चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ कंजर्वेटर साहब को, ये बिल्कुल ये जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, क्योंकि मैं खुद बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है कि बैकवर्ड जो इलाके में जो रहते हैं उनको कौन दुश्वारियां हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ लारू में ये दंडीपुरा में यहाँ पे जो एक फायरवुड डिपो सैंक्शन होना चाहिए। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भूल ही हो गया, क्योंकि मैं खुद बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं और एक आपके मतलब आपने डिमांड नहीं रखी, मैं खुद ये रिकमेंड करता हूँ यहाँ पूरे इस ब्रैंग में कश्मीर नोटिस के अंडर जो ड्राई फार्म होता है उसको यहाँ हम ओपन करेंगे कश्मीर नोटिस, वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ कंजर्वेटर साहब को, आपको दूरी हो गया। इसी तरह जहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें कोई शक नहीं है, जब जंगलों में आग लग जाता उस वक्त ये गोजर लोग या वो लोग जो जंगलों के दामन में रहते हैं वो लोग हमें नजदीक आते हेल्प करते हैं वो लोग। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं समझता हूं ये हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, जो आपकी डिमांड्स है वो हम मुकम्मल करके देंगे। आज हमारे कंजर्वेटर साहब ने ये सुबह 6 बजे श्रीनगर से निकला, मैं उसको 7 ही बजे वेट कर रहा था अपने ऑफिस में, वहां से उसको फिक्र थी आज के दिन पे। अदरवाइज आम लोग बोलते हैं चलो ये दिन हम टाउन में गुजारेंगे, उसने बोला नहीं, ये हम बैकवर्ड इलाके एसटी लोगों के साथ ये दिन गुजारेंगे। आज का जो दिन है 21 मार्च, ये जो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, उसने बोला हम आज गरीब लोगों के साथ जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनके साथ हम रहेंगे, इनके साथ ये दिन गुजारेंगे आज। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी, जो आपकी डिमांड्स है वो हम पूरा करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे कंजर्वेटर साहब हैं, यंग है, तो लेकिन कानून मुझे बहुत जानता है। तो मेरी तो आपको पता ही कि मैं बैक जीरो से आया, मुझे पूरे पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है एक कैजुअल लेबर को क्या प्रॉब्लम है, एक वॉचर को क्या प्रॉब्लम है, एक फॉरेस्ट गार्ड को क्या प्रॉब्लम है, एक ड्यूटी फॉरेस्टर को क्या प्रॉब्लम है, एक फॉरेस्टर को क्या प्रॉब्लम है, एक रेंज ऑफिसर, मुझे सब पता है, इसलिए आपको वो फिक्र ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मेरी गुजारिश है, आप जंगलों को बचाइए,
अभी यहाँ के जो एसटी के लोग हैं या यहाँ पे जितने भी जंगलों के दामन में जो लोग रहते हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, ये जो फॉरेस्ट है ये दिन ब दिन श्रिंक क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हम जंगलाती जमीन को समझते नहीं, ये अपनी जमीन है, हम बोलते हैं ये सिर्फ जंगलात वालों की जमीन है। ऐसा नहीं, ये जंगलात वालों की जमीन नहीं है, ये हम सब लोगों की जमीन है। इसलिए मैं आज के दिन पे आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस जमीन को बचाइए, एनक्रोचमेंट मत कीजिए, तो बाकी जो आपके हुकूक है इसको बोलते हैं हकदारी जंगल आपको बराबर मिलेगा। रिसेंटली कंजर्वेटर साहब मेरे साथ थे कोंड वैली में, मेरे इलाके में, मुझे याद ही नहीं था, उसने मुझे वहां भी बोला जो ये बैकवर्ड इलाके हैं, हिली एरिया के लोग हैं, उनको हम सोलर लाइट भी देंगे, इसी तरह हम इधर भी देंगे आपके इलाके में। जो जो आपके हुकूक होंगे वो आपको बिल्कुल जो राइट्स हैं आपके, वो इंशाल्लाह हमारे दौर में आपको मिलेंगे। आप खुश रहें, लेकिन आपसे आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सपोज आपको अभी जो एनक्रोचमेंट का मामला है, आप खुद जो लोग हैं उनको समझाइए कि ये जमीन हमारी है, इसकी रखवाली हम मिलजुल के जंगलात वालों के साथ मिलजुल के करेंगे। हमें मौका मत दीजिए कि इवेक्ट करने का, कानून को लागू करने का। मुझे लगता है कि आप लोग खुद ब खुद जंगलों को बचाओगे। और इस मौके पर आज मेरे साथ कंजर्वेटर साहब, अब आज हमने यहाँ पे एक ट्रैक रूट का इनाग्रेशन किया। ये ट्रैक रूट क्या करता है? ये ट्रैक रूट रैंड, दक्षिण और रैंड वेरीनाग को आपस में मिलाता है। मेजर गली टू दत्तवागंज ये ट्रैक रूट 8 किलोमीटर का ट्रैक रूट यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया। उस ट्रैक रूट से क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल आपकी कनेक्टिविटी हो गई वेरीनाग रेंज के साथ, तहसील डूनू और कुकरनाग मिल गया। ये आप लोगों को आज में इस मौके पर आपको मुबारक है, मुबारकबाद देना चाहिए। इसी तरह अब मैं नक्शल में जो आपकी डिमांड्स है वो पूरे करेंगे। मैंने एक गजल अपने हाथ से लिखी, तो वो गजल में यहाँ पे पढ़ूंगा, आप मुझे लगता है उसी पर अमल करोगे, उसी के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद हमारे कंजर्वेटर साहब आएंगे, तो ये यहाँ पे आपको इरशाद सर, ये मैं करूंगा शुरू एक गजल कि मैंने अपने हाथों से लिखी। हर खुशी है मयसर जंगलात से जो बचाते हैं हमें आफात से, जिंदगी का इंसार जंगलात से जो बचाते हैं हमें आफात से, बसम करता है जो उन्हें कुल्हाड़ से, समझे आप, बसम करता है जो उन्हें कुल्हाड़ से, अपने पावों को कतरता है जहर के तलवार से। वो जालिम है दरिंदा किसने कहा इंसान है, जिसने काटा इस फिजा को जो साहिबा है, जिसने काटा इस फिजा को जो साहिबा है, उसके होने से बिलाशक मौसमों में शान है, उससे बढ़कर क्या रहमत जो मुल्क की जवान है। वो हवाओं का खजाना जिसका कोई सानी नहीं, वो फिजाओं का पैमाना इस बिना पानी नहीं। एक बार फिर सर, एक बार फिर। वो हवाओं का खजाना जिसका कोई सानी नहीं, वो फिजाओं का पैमाना इस बिना पानी नहीं। मेरी नसीहत दोस्तों सुन लेना गौर से, मेरी नसीहत दोस्तों सुन लेना गौर से, सख्त नफरत तुम रखना हर जंगल चोर से, सख्त नफरत तुम रखना हर जंगल चोर से। थाम लेना बस सच्चाई, थाम लेना बस सच्चाई है गुजारिश मीर की, थाम लेना बस सच्चाई है गुजारिश मीर की, बस बचा लो जंगलों को अपनी हर तदबीर से। थैंक यू। Thank you, sir. Let us nurture the nature so that we can have a better future. Now, at last, I invite our chief guest,
Mr. Irfan Ali Shah Saab, IFS, Conservator of Forest Kashmir South Circle, who is one of the dedicated and hard-working officer in our department for conclusion. यहाँ पे हमारे साथ बीडीसी ब्रांड चेयरपर्सन परवीना अख्तर जी, बीडीसी चेयरमैन लाडनू मुमताज़ अली साहब, बीडीसी मेंबर जहांगीर साहब, बीडीसी मेंबर मुनीरा जहांगीर, हमारे साथ हमारे यंग और डायनेमिक पुलिस ऑफिसर 2012 बैच के कश्मीर पुलिस सर्विसेज के काफ़ी काबिल और होनहार अफसर जनाब मंसूर साहब, SHO कोकरनाग रशीद साहब, SHO लाडनू, हमारे यहाँ पे गुजर और बकरवाल भाई, हमारे यहाँ पे ST कम्युनिटी के जितने भी भाई लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ पे जो बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अफसर बैठे हैं, हमारे पुलिस महकमे के बाकी अफसरान, फॉरेस्ट महकमे के जितने भी अहदेदार हैं, रेंज अफसर साहब हैं, फॉरेस्टर साहिबान हैं, डिप्टी फॉरेस्टर साहिबान हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट वॉचर्स हैं, हमारे साथ जो कैजुअल लेबरर्स दिन रात काम करते हैं वो सब बैठे हैं। और यहाँ की आवाम, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको पहले मेरा प्यार भरा और खलूस भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सबको मेरी तरफ से नवरोज़ आलम की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ, और आप सबको मेरी तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 की भी बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। आज फॉरेस्ट वालों के लिए ये किसी ईद से कम का दिन नहीं है, आज फॉरेस्ट वालों के लिए ईद है। तो मैं आपको ये ईद मुबारक करता हूँ। जो जैसे कि DFO साहब ने कहा, रेंजर साहब ने कहा, यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक आइडिया दिया है, एक थीम दिया है, उसमें कहा गया है कि इस बार हम जंगलात को एक थीम पे सेलिब्रेट करेंगे, एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। तो उस फेस्टिवल का थीम होगा, उस दिन का थीम होगा 21 मार्च का फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। उसका मतलब यही है कि जंगलात हमें ज़रूरियात ज़िंदगी देता है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो पानी है, चाहे वो शेल्टर घर है, चाहे वो हमारे चारवाई के लिए, चाहे वो हमारे भेड़ बकरियों के लिए घास है, चाहे वो मिट्टी है। जो कपड़ा हमने पहना है वो जंगलात से आया है, जो जूते हमने पहने वो जंगलात से आया है, दर्ज कुछ भी नाम ले लें वो सारा जंगलात से आया है। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज की थीम है फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। हमने साउथ कश्मीर में 15 लाख प्लांटिंग टारगेट इस साल फिक्स हुआ है, सरकार ने किया है। और कल रात तक
क्योंकि हम रात को 12, 1, 2 बजे तक DFO साहिबान के साथ लगे होते हैं, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप कॉल भी चलता रहता है। दे हैव रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 10 लाख हमने कल शाम तक टारगेट हमने अचीव किया है, और आने वाले 1 हफ्ते में इंशाल्लाह बाकी जो 4-5 लाख बचा है वो भी हम साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग, उसमें हम कंप्लीट करेंगे। वो इसलिए ताकि हमारे सरसब्ज जंगलात, जैसे किसी ने बात की कि थोड़ा नुकसान भी हुआ पीछे, तो उसको जो उस नुकसान को पूरा किया जाए, और यहाँ के चाहे वो दंदीपुरा के जंगलात है, डक्सुम के जंगलात है, वायलू के जंगलात है, सिंथन के जंगलात है, ये सब फिर से सरसब्ज, शादमान और आबाद हो जाए। हमारी बहुत सारे प्रोग्राम्स फॉरेस्ट महकमे ने शुरू किए हैं, चाहे वो हर गांव हरियाली है, चाहे वो 1 बीट गार्ड 1 विलेज प्रोग्राम है, तो उनमें जो है हमने गांव-गांव जाके वहाँ पे ग्राम सभा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रास रूट लेवल पे फंक्शनरीज हैं, उनके साथ हाथ मिला के जो है फिर से गांव को हरा भरा करने की बहुत कोशिश की है, और मुझे लगता है बहुत हद तक हम इंशाल्लाह कामयाब भी हो गए हैं। कल किसी अफसर ने एक फोटो डाला हमें व्हाट्सएप पे, जिसमें कुलगाम एरिया में वो अखरोट के पेड़ का डिबलिंग कर रहे थे, वो उसके अखरोट को जंगलों में लगा रहे थे। तो हमें कहीं से फ़ोन आया, हमारे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, कहने लगे कि अखरोट उनके साथ आप क्यों कर रहे हो और अखरोट क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा अखरोट जो है ये हमारे ब्लैक बेयर्स जो बालू है उनकी खुराक है, तो हम जंगलों में ही उनको खुराक जो है पैदा कर रहे हैं, ताकि ये बालू जो है गाँव में ना आ सके और इसको खुराक अपनी जंगल में ही मिले। और दूसरा, हमारा फॉरेस्ट का भी कवर इंक्रीज होता है और हमारी मिट्टी जो है वो भी इससे बच जाती है, तो इसलिए हम वॉलनट की डिबलिंग करते हैं। दूसरा, साउथ कश्मीर में इस वक्त हमने शोपियान में ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया है। ये पूरे हिंदुस्तान भर में मिशन है 48,000 करोड़ का। यहाँ पे भी हमने शोपियान में ये लाया, और इंशाल्लाह आइंदा माह में मैं इनसे बात कर रहा था DFO साहब से कि जितनी भी ये ब्लैक एरियाज है, जितने भी खुले हुए जंगलात हैं यहाँ पे, हम इन सब को ग्रीन इंडिया मिशन में लाना चाहेंगे। और उसके तहत उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट है। उसमें जो ST कम्युनिटी या जो फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस है या जो जंगल के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, हम उन्हें सोलर डिवाइसेस देंगे, सोलर लाइटिंग देंगे, सोलर हीटर्स देंगे। जो बेवाएं हैं, जो बाकी गरीब गुरबा है, हम उन औरतों के लिए सीविंग मशीन देंगे, कपड़ा बनाने वाली मशीन देंगे। हमने जम्मू में, मैं रिसेंटली 2 महीने पहले था, तो जम्मू में हमने जो है एक मशीन लगवाई है, जिससे जो जंगलों में जो पाइन के नीडल है उनसे जो है अब हम फायरवुड बनाते हैं। पहले तो जंगलों में पाइन की नीडल से आग लगती थी, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता था, जब राइज हो जाता, फिर हमें बड़ी मुश्किलात होती थी हमारे स्टाफ को उस आग से जूझते जूझते। अब हमने क्या है कि उस पाइन की नीडल्स को हम जमा करते हैं आग के सीजन से पहले, और उसको उस मशीन में डालते हैं, और वहाँ से फायरवुड निकलता है, और वही फायरवुड हमारी अब मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जलता है। तो इससे जो है हमारे जंगलों का भी जो है रखा ये बच गए आग से, और हमारे जो है जंगलों पे प्रेशर भी कम हो गया। इसी तरह से इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम डंडीपुरा में भी, डक्सुम में भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो मशीन हम लाएं, उसका एक यूनिट यहाँ पे भी हम शुरू करें, ताकि एक तो लोकल जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, उनकी माश का भी हो जाए, और हमारे जंगल भी बचे, और आपको फायरवुड भी मिले। दूसरा, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार में ये फैसला लिया गया कि पूरी यूटी और जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें सब हिदायत मिली कि जल्द से जल्द जो है इसको लागू किया जाए, इसकी वेरिफिकेशंस की जाए, इसके क्लेम्स सेटल किए जाए, चाहे वो इंडिविजुअल क्लेम्स है, चाहे वो कम्युनिटी क्लेम्स है। और हमने जो है उस पर काम बड़े जोरों शोरों से किया है, और जितने भी अभी तक हमारे पास क्लेम आए हैं, हमने बहुत ही तेजी से अपने DFO साहिबान को कहा कि उसको फास्ट ट्रैक बेसिस पे उसको जो है सेटल किया जाए, और हमें कहीं पे भी उसमें जो है हकदार जंगलात जो भी है उनसे कोई भी शिकायत हमें नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ पे जिसका जो हक बनता है वो उन्हें मिलना चाहिए। मैं जम्मू में था, मैं PCC साहब के साथ पॉलिसी लेवल पे काम कर रहा था, इससे पहले हेडक्वार्टर्स पे, तो हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे मैंने फिल्म भी बनाई, मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी, मैंने उस पर किताब भी लिखी, जो हमने वेबसाइट पे भी डाला है, ताकि आवाम को भी पता लगे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या है, और इसके लिए जितने भी सवाल उनके दिमाग में उठते हैं उनका जवाब हमने उस फिल्म में भी और उन किताब में भी जो है दिया हुआ है।
उसके बाद मैं डीएफओ साहब से बात कर रहा था कि जो ये डेक्सुम, वायलू, कोकरनाग, डंडीपुरा ये इलाका है, यहाँ पे मैं इस इलाके की हिस्ट्री पढ़ रहा था कल रात को, तो मुझे पता चला यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्गान दीन आए हुए हैं बहुत पहले, जिनकी ज़ियारतें यहाँ पर है। यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि आप इमीडिएटली हम डेक्सुम से शुरुआत करते हैं। हम डेक्सुम में ग्रीन जो है श्राइन, ग्रीन श्राइन प्रोजेक्ट वो शुरू करते हैं, और यहाँ पे जितनी भी ये ज़ियारतें हैं उन सब में फिर से हम मेवा जात लगाएंगे, मेवे के पेड़ लगाएंगे, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन ने लगाया है। एक सीख उन्होंने दी हमें कि आप मेवे के पेड़ लगाएंगे ताकि जो ट्रैवलर्स है, ताकि जो विजिटर्स है उनको फायदा मिले और शजर भी मिले, साया भी मिले। तो वो प्रैक्टिस फॉरेस्ट महकमा फिर से शुरू करना चाहेगा। और मैं डीएफओ साहब से गुजारिश करूंगा, रेंजर साहब से गुजारिश करूंगा, वो जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट बनाएं ताकि जितनी भी ज़ियारतें यहाँ पे हैं, जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हम उनको फिर से सर शादाब कर सके और वहाँ पे मेवे के पेड़ लगा सके। हमने फॉरेस्ट महकमे ने, सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी जनाब वर्दी अरुण कुमार मेहता साहब की डायरेक्शन पे हमने बेड़ा उठाया हुआ है। उसे हम कहते हैं वन से जल और जल से जीवन का एक आइडिया है। हम कहते हैं कि जंगलों से पानी मिलता है और पानी से जिंदगी है। तो इसलिए उसके चलते फॉरेस्ट महकमे ने हमने ये फैसला किया है कि हम साउथ कश्मीर में, और पर्टिकुलरली जो आपका डेक्सुम एरिया है, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत ब्रिंगी नाला भी है, और जितने भी जंगलों में यहाँ पे पॉन्ड्स है, तालाब है, जहाँ पे आपके जानवर जो है पानी भी पीते हैं, लोगों को भी पानी मिलता है, हमारे ऑर्चर्ड्स में भी पानी जाता है, काश्तकारी के लिए भी पानी इस्तेमाल होता है। उन सब तालाबों को जो है फॉरेस्ट महकमा मेंटेन करेगा इधर डेक्सुम में, डंडीपुरा में, और उनका रखरखाव करेगा और उनको मेंटेन करेगा। इसके लिए भी जो है मैं रेंजर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इन वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई करें जल्द से जल्द, और हमें एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के दे दें जहाँ की आवाम के साथ मिल बैठ के सलाह मशवरा करके, यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन साहिबा बैठी है, बाकी लोग बैठे हैं, डीडीसी मेंबर्स बैठे हैं, इनके साथ सलाह मशवरा करके हमें एक प्रोजेक्ट दे दीजिए और हम उस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि यहाँ पे जो पानी के लेके जो इश्यूज है वो यहाँ पे सेटल हो जाए। इसी तरह से आज सवेरे मैं अरहन उधर गांव जो है वहां पे चला गया, और वहां पे चूंकि सरकार का मानना है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शन है कि यहाँ के जो यूथ है उन्हें जो है ड्रग्स से जो है दूर लिया जाए, क्योंकि ड्रग्स जो है वो किसी भी कौम के लिए ठीक नहीं रहता। हम ऑलरेडी बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, तो ड्रग्स जो है एक नई मुसीबत उभर के आई है, खासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो हम इसके लिए जो है हम चाहते हैं कि यहाँ के यूथ जो है, यहाँ का पढ़ा लिखा लोग जो है, यहाँ के कॉलेज बच्चे जो है, बच्चियां जो है, वो ट्रैक्स पे चले आए, वो हमारे जंगलों में आए, ट्रैक रूट्स पे चले। फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट में जानवर भी है, मेडिसिनल प्लांट भी है, जड़ी बूटियां भी है, नाले भी है, नदियां भी है, उन सब से जो है लुत्फ अंदोज हो जाए और उनकी सेहत भी उससे अच्छी रहेगी। दूसरा, मैंने आज सवेरे वहां पे सरपंच साहब से भी बात की। मैंने कहा फॉरेस्ट महकमे ने जो है एक फैसला लिया हुआ है कि जब ये ट्रैक रूट्स हम खोलेंगे एक एक करके, तो उसके बाद हम जो गांव में वहां पे लड़के पढ़े लिखे होंगे 8वीं 10वीं 12वीं जमात के, उनको हम ट्रैक रूट्स पे जो है ट्रेन करेंगे। उन्हें हम ट्रेन करेंगे एज ट्रैक गाइड्स, उन्हें हम ट्रेन करेंगे एज इको टूरिज्म गाइड्स। तो ये जो गाइड होते हैं इको टूरिज्म वाले ट्रैक, ये नॉर्मल टूरिस्ट का गाइड नहीं होता है, इसके पास एक अलग ट्रेनिंग होती है, एक अलग इसका जो है समझ होती है। मेरे एक दोस्त है, तो वो वहाँ पे डालगेट श्रीनगर के साइड में रहते हैं, वो भी एक ट्रैक गाइड है, और वो मुझसे 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि मेरा एक फॉरेन, दिल्ली के फॉरेन लोग आगे, 4 टूरिस्ट आगे फॉरेनर्स, उन्होंने 5 दिन के लिए मुझे हायर किया। सोनमर्ग से आगे बालतल और बालतल से आगे वो शेषनाग चंद्रवाली वो ट्रैक करना चाह रहे थे। उन्होंने उन्हें ट्रैक कराई 4 दिन, और हर एक टूरिस्ट ने उनको 60,000 रुपया दे दिया, 4 लोगों ने, तो 2,60,000 रुपया उनके 4 दिन की आमदनी हो गई। इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को भी जो है ऐसी आमदनी का जरिया बन जाए ये जंगलात के ट्रैक रूट जितने भी हम खोल रहे हैं। हमारे 18 ट्रैक रूट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें से 8 हमने खोल दिए हैं, तो हम उसके जरिए भी यहाँ के बच्चों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट के जरिए खोलना चाहते हैं। रही बात यहाँ पे जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस की है, मैं नीचे एक रेस्ट हाउस मुझे दिखाया गया कि वहां पे कोई
पहले हमारे शायद BSF कोई आर्मी बैठे थे, तो फिर कुछ वजूहात हो गई तो वो रेस्ट हाउस वहाँ पे है नहीं। तो मैंने सवेरे सवेरे डायरेक्शन दे दिया DFO साहब और रेंजर साहब को कि आप इमीडिएटली एक बहुत बढ़िया 3 बेडरूम का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वहाँ पे बना दीजिए, उसकी फिलिंग वहाँ पे कर दीजिए, एक बागीचा सामने कर दीजिए और वहाँ पे ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिस का जो है एक्सटेंशन भी कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए। और डेक्सुम रेंज में आप देखिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सारा हुस्न और बहुत सारी खूबसूरती से नवाजा है। आप डेक्सुम रेंज में देखिए कहाँ कहाँ पे सूटेबल साइट है, जगह है जहाँ जहाँ पे हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस को बना सकते हैं, ताकि लोग जो पहलगाम जाते हैं, लोग जो बाकी जगह पे जाते हैं, लोग डेक्सुम भी आ जाए, लोग डंडीपुरा भी आ जाए, लोग अरहन में भी आ जाए, लोग